अपनी गुलामी दी है। उसकी चौखट पे ज़माने ने सलामी दी है। उसकी चौखट पे ज़माने ने सलामी दी है। सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली। न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली। न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन तो मुर्शिद है हमारे, ख्वाजा मोइनुद्दीन तो मुर्शिद है हमारे। ख्वाजा मोइनुद्दीन तो मुर्शिद है हमारे। ख्वाजा मोइनुद्दीन तो मुर्शिद है हमारे। लाखों मुरीद पलते हैं ख्वाजा के सहारे। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। सर को झुका के हाथ को फैला के अपने तू, सर को झुका के हाथ को फैला के अपने तू। जो मांगना है मांग ले ख्वाजा पिया से तू। जो मांगना है मांग ले ख्वाजा पिया से तू। खाली ना लौटा कोई भी इस दर से आज तक, खाली ना लौटा कोई भी इस दर से आज तक। खाली ना लौटा कोई भी उस दर से आज तक। सरकाना भी का मांग ले अजमेर जाके तू। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। जो बिगड़ी बन नहीं सकती उसे ख्वाजा बनाते हैं। जो बिगड़ी बन नहीं सकती उसे ख्वाजा बनाते हैं। जो बिगड़ी बन नहीं सकती उसे ख्वाजा बनाते हैं। जो बिगड़ी बन नहीं सकती उसे ख्वाजा बनाते हैं। खुदा को देना पड़ता है जिसे ख्वाजा दिलाते हैं। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मेरा ख्वाजा बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। ख्वाजा की बारगाह भी क्या बेनज़ीर है। ख्वाजा की बारगाह भी क्या बेनज़ीर है। हर जर्रा उनकी बज़्म का रोशन ज़मीर है। हर जर्रा उनकी बज़्म का रोशन ज़मीर है। हिंद वाली की शान तो देखे जरा कोई। मंत्री जी आ रहे हैं और हमारे जितने भी मीडिया के आए हुए मेहमान हैं उनका सम्मान होगा। और उसके बाद वो यहीं पर आप तमाम हजरात यहीं पर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। ये हमारा आपसे निवेदन है, हमारी आपसे गुजारिश है। और हमको आज बहुत दिनों से जो हमारी एक चाह थी, हमारी एक तड़प थी, आज वो तड़प हमारी पूरी हो रही है कि आप हजरात का आना हमारे लिए सराखों पर बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा खुश है।
और हम अपनी खुशी का इजहार की नफात में करें कि आप हज़रात तशरीफ लाए। हम इसका बेपनाह तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये दुआ करते हैं कि आप हज़रात कौम का जिस तरह से काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि आपको और ज़्यादा इसमें तरक्की अता फरमाए और बेहतर से बेहतर काम करें। ये हमारे मुफ्ती गुलाम किबिया साहब तशरीफ लाए भी हैं। मैं इससे गुजारिश करूँगा कि इदारे शरिया इस्लामी कोर्ट से ताल्लुक़ से, इस्लामी कोर्ट के ताल्लुक़ से आप हज़रात से कुछ वो बात करेंगे, सब बाहर से मेरे तमाम मेहमानों का हम तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं और शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने हमारी दावत का खास ख्याल रखा और हमारी आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा। इदारे शरिया इस्लामी कोर्ट का 1966 में रजिस्ट्रेशन हुआ और 1986 से लेकर के अब तक 31 मार्च तक का आंकड़ा यह है कि तकरीबन 3700 फैसले हुए। 3700 फैसले में 3180 समझौता हुआ है और 600 लगभग तलाक हुआ और 83 फैसले ऐसे हुए हैं जिसमें फस्खे निकाह हुआ। फस्खे निकाह का मतलब ये हुआ कि लड़का ना तो लड़की को तलाक देना चाहता है और न ही उसको बीवी बनाकर रखना चाहता है। तो ऐसी सूरत में इदारे शरिया इस्लामी तरीक़ेकार को अपनाते हुए, उसकी कंडीशन को देखते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक ऐसा इदारा इस्लामी कोर्ट इदारे शरिया जिन्होंने रिसर्च के जरिए ये निकाला है कि सिर्फ इदारे शरिया काज़ी छत्तीसगढ़ सैयद रईस अहमद अशरफुल जिलानी की तहकीक के मुताबिक आपकी साइंस से वो लड़की अलग हो सकती है शरीयत के मद्देनजर और वो लड़की इज्जत गुजारकर सही माने में निकाह कर सकती है। ये हुआ फस्खे निकाह। तो अब तक में 83 फैसले ऐसे हुए हैं जो फस्खे निकाह हुआ है और इस मामले में सिर्फ निकाह तलाक ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी समाज का हो, अगर वो इदारे शरिया में आकर के चाहे वो विरासत का मसला हो, ज़मीन जायदाद का मसला हो या किसी भी तरह से कोई चीज़ पूछना चाहता हो, लिखित रूप में लेना चाहता हो, तो हज़रत की साइन के बाद वो स्पष्ट हो जाता है कि वो दुनिया की किसी भी कोर्ट में ले जा सकता है और बाकायदा लिखित रूप में किताबों के हवाले से वो चीज़ें दी जाती हैं। अब तक में कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिनको कोर्ट में चैलेंज किया गया और बेहद ताला हमने वहाँ जाकर के जज के सामने बाकायदा बयान दिया और किताबों का हवाला बयान किया। पहले ही पेशे में वो फैसला खारिज हो जाता है। बहुत से अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हज़रत की कद्दो काबिज से इतने कम अरसे में इदारे शरिया ने जो तरक्की की है और जो अपनी खिदमत अंजाम लोगों के ताल्लुक से दिया है, मेरा ये दावा है कि इतनी कम उम्र में हिंदुस्तान का कोई भी शख्स अल्लाह का अताई हो तो दे सकता है, वरना इतनी कम उम्र में इतनी तेजी के साथ इदारा न तो तरक्की कर सकता है और न ही समाज की इतनी खिदमत अंजाम कर सकता है। क्योंकि इस इदारे में धार्मिक आधुनिक शिक्षा भी होता है और यहाँ बाकायदा हॉस्टल है। 132 से लेकर के 155 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। तकरीबन 130 बच्चे यहाँ रहते खाते पीते हैं और कुछ बच्चे हॉस्टल से चले जाते हैं। उनकी देख रेख के साथ साथ इदारे शरिया इस्लामी कोर्ट की बाकायदा इतनी ज़्यादा तरक्की होना हमारे समझ से बाहर की बात है। ये सिर्फ काज़ी छत्तीसगढ़ की ऐसी जात है जो सही मानों में अल्लाह तबारक तआला ने इदारे शरिया की आपको खास कर दिया है और इतनी तेजी के साथ ये इदारे तरतीब किया है। यहाँ धार्मिक के साथ साथ जामिया उर्दू अलीगढ़ का ये सेंटर भी है और बाकायदा इब्तदाई अदीब माहिर, अदीब कामिल, वालिद उर्दू, अव्वल अर्दो बाकायदा इम्तिहान होता है और यहाँ से उसकी मार्कशीट दी जाती है। यहाँ की ताला उसके बाद वो चाहे तो किसी इदारे से मुंसलिक हो जाए या किसी सरकारी विभाग में अपनी नौकरी कर सकता है। मैं आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ पर रखा और इदारा शरिया के संस्थापक नुमाइंदे हैं, पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनका सम्मान करने का प्रोग्राम बनाया। ये बहुत फख्र की बात है कि छोटा सा इदारा जिसके बारे में ये कहना मुझे मुनासिब लगता है, कहते हैं कि एक छोटी सी पतवार टूटकर नाव बनती है, एक छोटी सी टहनी टूटकर पतवार बनती है
और एक छोटी सी चिंगारी दहक कर अंगार बनती है। जो आज से तकरीबन मौलाना साहब के सानिध्य में मुझे रहते हुए आज तकरीबन 25 साल हो गए, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर मदरसे की तालीम की रोशनी जो फैलाई, उसका एक जिंदा नमूना हम यहाँ देख रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि 25 साल पहले जो इदारा एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ था, आज वो इतने बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों को इस्लामी तहजीब और इस्लामी तालीम से अवगत करा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। मीडिया कर्मी का कि जो पूरी दुनिया में लोगों के सम्मान के लिए दौड़ते हैं, आज क्यों ना उनका सम्मान किया जाए। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच अल्लामा मौलाना के साए तले तमाम मीडिया कर्मी नौजवान बंधुओं का और जितने भी हमारे प्रेस के नुमाइंदे हैं उनका सम्मान करने का हमने जो प्रोग्राम बनाया। और हमारे शहर के प्रभारी मंत्री जनाब ब्रिजमोहन अग्रवाल साहब हमारे बीच बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और एक प्रभारी मंत्री जो हमेशा मीडिया कर्मियों के मार्फत पूरे मीडिया में छाए रहते हैं, आज उनके द्वारा ही हमारे मीडिया कर्मियों का सम्मान किया जाएगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आगे मोहम्मद अशरफ साहब को मैं दावत दूंगा कि वे आए और मदरसे के बारे में और कुछ जानकारी देना चाहते हो। तो मोहम्मद अशरफ स्टेज पर। जलवा फरोज काजी छत्तीसगढ़ और मुफ्ती दार शरिया और मेरे सामने हाजिर पत्रकार बंधु, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों चाहे प्रिंट मीडिया के हों, हम मदरसे की जितने भी जुमला अरकान कमेटी है, हम आपका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद ये है कि ये प्रोग्राम इदारे शरिया इस्लामिक कोर्ट के 25 साल पूरे होने पर हमने ये चाहा, हमारी पूरी कमेटी ने चाहा कि हमने 25 साल में क्या काम किया है इदारे शरिया के ताल्लुक से, और कितने बच्चे हमने निकाले हैं यहाँ से पढ़ के, और हमारी क्या क्या कारकर्दगी है। हमने चाहा कि आप लोगों के सामने आया किया जाए। इसके लिए हमने सबसे बेहतरीन और अच्छा जरिया ये अपनाया कि आप हजरात को इकट्ठा किया जाए और आपका सम्मान और सत्कार किया जाए और अपनी बात आपके जहन में डाली जाए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामिक कोर्ट जो 25 साल से मुसलसल अपनी कारकर्दगी पर मुकम्मल गामजन है, इसने सबसे बड़ा जो काम किया है वो जो हमारे मुसलमान भाई हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम समाज से है, उनका आपसी झगड़ा, तलाक, निकाह, ये तमाम के तमाम निपटारे हमने कम से कम 3600 ऐसे केस हमने सॉल्व किए हैं, जिसमें 600 समथिंग वो तलाक हुआ है और 3000 कुछ वो हमने सुलह करवाया है, और 85 हमारे पास जो पुख्ता सबूत है वो 85 फंस के निकाह। फंस के निकाह का मतलब ये होता है कि अगर लड़की परेशान है अपने शौहर से, तो लड़की इदारे शरिया इस्लामिक कोर्ट में पंजीयन करवाएगी और उस पंजीयन कराने के बाद इदारे शरिया की पूरी कमेटी उसकी पूरी तहकीकात करेगी, लड़के को नोटिस भेजेगी। लड़का अगर नहीं आएगा तो उसको प्रेस में जाके शाये करेगी कि लड़का किस बुनियाद पर नहीं आ रहा है, उसको इत्तला करेगी। और उसके बाद पूरी लड़की की तहकीकात करने के बाद लड़की को अगर हम देखेंगे कि लड़की बिल्कुल सही है अपने काम पर या अपने कार्य पर बिल्कुल सही है, वो अपने शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे या बिना कुछ तबादले ख्याल किए हुए हम आपसी कमेटी के ताल्लुक से हम निकाह को तोड़ सकते हैं। और इसकी अनुमति हमको मुबारकपुर अशरफिया के मुफ्ती एशिया ने दी है। और ये मुफ्ती एशिया जो है मुबारकपुर अशरफिया, जिनका 3 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम है सुभाष स्टेडियम में, उन्हीं की सरपरस्ती में इदारे शरिया चल रहा है। इसके अलावा हम तलाक के ताल्लुक से या निकाह के ताल्लुक से जो काम कर रहे हैं वो तो लगातार कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो इस मरतबा 20 बच्चे दस्तारबंद दीक्षांत समारोह में हम उनको शामिल कर रहे हैं, जिसमें से 5 से 7 बच्चे ऐसे हैं
जो 8 घंटे में पूरा 30 पारा कुरान खत्म कर सकते हैं बिना देखे। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। और इसी के साथ साथ हम 5 मौलवी निकाले हैं। उन मौलवियों का कोर्स 6 साल है और हाफिजों का कोर्स जो कुरान शरीफ याद करते हैं उनका कोर्स 3 साल है। अब हम इसके अलावा हमने चाहा कि ये बच्चे ये जब फारिग हो रहे हैं तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो किराना दुकान खोल के बैठे हैं, कुछ लोग प्रेस की दुकान खोल के बैठे हैं, कुछ लोग ठेला चला रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी किताब पढ़ने के बाद ये बच्चे ना घूमें, क्योंकि अब पढ़ने के बाद या तो मुसल्ले में जाएंगे या मस्जिद में इमामत करेंगे या वो पढ़ने के बाद किसी मदरसे में पढ़ाएंगे। अब इतने बच्चे फारिग होने लग गए हैं पूरे हिंदुस्तान में कि दरसगाहें कम हो गई, क्लासेस कम हो गई उन बच्चों के सामने। तो इसीलिए हमने इन बच्चों के लिए काम शुरू किया है जो समझानी कंप्यूटर